Hello kids, how are you? I hope you all are fine. Now welcome you once again in your science class. I hope you have enjoyed my videos beta. In previous video we study about our lesson number 5 birds. उस वीडियो में हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा ओके कि हाउ देयर बीक्स एंड क्लॉज कैसी होती है उनकी बीक्स एंड कैसे उनकी क्लॉज होती हैं क्या क्या उनका फंक्शन होता है. नाउ डियर किड्स इन टुडे वीडियो वी विल स्टार्ट अवर लेसन नंबर 6 इंसेक्ट्स. ओके किड्स, अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसेक्ट्स के बारे में. ओके सो लेट अस स्टार्ट. यस डियर किड्स, आई विल आस्क यू सम रिडल्स बिफोर स्टार्ट द टॉपिक. आई एम स्मॉल आई कैन बी स्केरी. मैं बहुत छोटा हूँ. आई कैन बी स्केरी, मैं आपको डरा भी सकता हूँ. आई 8 legs, मेरी 8 legs है. आई स्पिन अ वेब, मैं जाला भी बुनता हूँ. व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ. इसकी पिक्चर है बेटा. कौन है ये जिसकी 8 legs हैं. यस, स्पाइडर है ना. आपने घर में भी देखा होगा इसकी 8 legs है और ये वेब यानी कि जाला भी बुनता है. नेक्स्ट इज आई एम ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर हूँ. आई हैव 6 legs, मेरी 6 legs हैं. आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूँ. आई एम कलरफुल, मैं बहुत सुंदर हूँ. अवट आई एम, कौन हूँ मैं. आई एम अ, गेस करिए कौन है ये तो आप सभी को पता है, बहुत कॉमन है. हु इज दिस. यस, इट इज बटरफ्लाई. ओके, द नेक्स्ट वन इज आई एम स्मॉल इंसेक्ट. आई एम ब्लैक एंड येलो, मैं ब्लैक एंड येलो कलर की हूँ. आई हैव 2 wings, मेरे 2 पंख हैं. मेरी भी 6 legs हैं. लेकिन स्पेशलिटी क्या है. आई मेक हनी, मैं हनी बनाती हूँ. तो कौन हुई ये. बहुत इजी है. इट्स सो इजी. इट इज हनी बी. क्लियर माई डियर. यस डियर किड्स, नाउ व्हाट आर इंसेक्ट्स. अब इंसेक्ट्स क्या है. We all often see many tiny creatures such as houseflies, mosquitoes, butterflies, etc. around us. कहता हमने अपने आसपास बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएटर्स देखे हैं जैसे कि हाउस फ्लाइज मक्खियाँ, मॉस्किटोज मच्छर, बटरफ्लाइज. ठीक है, दीज आर नोन एज इंसेक्ट्स. ये सभी क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स हैं. These are the largest group of animals on the earth. और अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से इंसेक्ट्स का सबसे बड़ा ग्रुप है. क्लियर बेटा. उनमें से जो इंसेक्ट्स है इनका जो ग्रुप है वो सबसे बड़ा है. क्लियर माय डियर. उसके बाद नेक्स्ट आता है देयर आर मोर देन अ मिलियन काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स डेट आर फाउंड ऑन द अर्थ. मिलियन काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, मिलियन की संख्या में जो इंसेक्ट्स हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पे, अर्थ पे. दीज इंक्लूड्स, और इसमें आते हैं आपके फ्लाइज मक्खियाँ, मॉस्किटोज, ग्रास होपर्स, बटर फ्लाइज, बीटल्स एंड बीज एट्सेट्रा. ओके, दे डिफर इन शेप, साइज, कलर एंड मैनी अदर फीचर्स. ये जितने भी सारे इंसेक्ट्स हैं, ओके, ये मिलियन इंसेक्ट्स जो आपके अर्थ पे पाए जाते हैं, ये मिलियन इंसेक्ट्स दे ऑल आर डिफर इन साइज. उनका साइज भी डिफरेंट है, उनका शेप भी डिफरेंट है, उनके कलर्स भी डिफरेंट हैं. एंड इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो उनके डिफरेंट डिफरेंट हैं. ओके, हियर सम पिक्चर्स आर गिवन. लाइक फ्लाइज हैं, ये 3 फ्लाइज की पिक्चर्स हैं और ये 3 की 3 फ्लाइज भी डिफरेंट हैं. इन द सेम वे हियर द पिक्चर ऑफ मॉस्किटोज आर गिवन. ये मॉस्किटोज भी क्या हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट shape and sizes. Clear beta. Now insects do not have bones. अब insects के अंदर क्या नहीं होती, bones नहीं होती. These are the features. Okay, we are discussed. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, what we are discussing, we are discussing about the features of insect. insects के बारे में उनके क्या क्या features हैं अभी हम वो पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले है insects do not have bones. उनके अंदर क्या नहीं होती बेटा, बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, हड्डियां नहीं होती. नंबर 2, ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स. कि जितने भी हमारे इंसेक्ट्स हैं उनकी कितनी पेयर ऑफ लेग्स हैं, कितने हैं बेटा, 3 पेयर. पेयर की बात करें तो 3 हैं, अगर टोटल लेग्स की बात करें तो कितनी होगी, 6. क्लियर. 3 पेयर ऑफ लेग्स, दैट इज 6 legs इन ऑल. ये हो गया सेकेंड फीचर. थर्ड हो गया, many of them have 2 pairs of membranous wings that help them to fly. और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके विंग्स हैं, पंख हैं. ओके, 2 pairs यानी कि कितने हो गए टोटल, 4 पेयर है 2
और टोटल कितने होंगे 4। मेम्ब्रेनियस विंग्स हैं, मेम्ब्रेन से जुड़े हुए विंग्स हैं। यस बेटा, अभी जो आपने फीचर्स पढ़े इंसेक्ट्स के, अब आप इस पिक्चर में देखेंगे। ठीक है, हियर इज अ पिक्चर ऑफ इंसेक्ट इज गिवन। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है इंसेक्ट की। अब आप इसमें देखो, ऊपर क्या है, इसका एक हेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आईज शो की हुई हैं जिसको लिखा हुआ है कंपाउंड आई, और एंटीनाज होते हैं इनके इंसेक्ट्स के। ठीक है, आगे की तरफ इनके क्या होते हैं, एंटीनाज होते हैं। एंड कितनी पेयर ऑफ लेग्स हैं टोटल, काउंट करिए आप, कितनी पेयर ऑफ लेग्स हैं बेटा, 3 पेयर ऑफ लेग्स। और विंग्स कितने हैं, देखो ऊपर लिखा हुआ है फ्रंट विंग एंड हाइंड विंग, तो 2 पेयर ऑफ विंग्स हो गए, टोटल कितने हो गए 4। क्लियर बेटा? ठीक है, कि जो 3 फीचर्स हमने पढ़े वो 3 के 3 मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। क्लियर है? चलिए। यस बेटा, नाउ लेट अस परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी टू ऑब्जर्व दैट द इंसेक्ट्स वेयर द इंसेक्ट्स लाइक्स टू सिट. Okay, keep some flesh flowers in one pot and some brightly colored paper flowers in another pot. आपको क्या करना है, आपको 2 पॉट लेने हैं। एक पॉट में आपने डालना है फ्रेश फ्लावर्स को और दूसरे पॉट में आप डाल देंगे ब्राइटली कलर्ड पेपर। ठीक है, प्लेस बोथ द पोट्स इन द बालकनी और वेरांडा ऑफ योर हाउस। और दोनों पोट्स को आप कहाँ पे रख देंगे, बालकनी में या फिर अपने हाउस के वरांडा में। क्लियर बेटा? ऑब्जर्व देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा डिस्टेंस से, थोड़ा दूरी से क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। डू यू सी एनी इंसेक्ट अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स? क्या आपने देखा कि कोई इंसेक्ट फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट हुआ? इफ़ येस, देन विच टाइप ऑफ फ्लावर्स डू दे विजिट? और किस तरह के फ्लावर पे उन्होंने विजिट किया। क्लियर बेटा? पहली चीज़ जो आपने ऑब्जर्व करनी है, ये करनी है कि वो फ्लावर पे सिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या पेपर पे जाके बैठ रहे हैं। क्लियर? दूसरी चीज़ आपने क्या ऑब्जर्व करनी है कि अगर वो फ्लावर्स पे बैठ रहे हैं, सिट कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फ्लावर्स, अगर वो अट्रैक्ट हो रहे हैं फ्लावर्स की तरफ, तो किस टाइप के फ्लावर्स को वो विजिट कर रहे हैं, क्योंकि फ्लावर्स भी कई तरह के होते हैं। क्लियर? तो हेयर यू कैन सी द पिक्चर। द फर्स्ट वन इज़ ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, यहाँ पे बटरफ्लाई बैठी है एक फ्लावर के ऊपर, फिर हनी बी बैठी है, एंड थर्ड वन इज बम्बल बी। क्लियर? अब कहता है इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बम्बल बीज गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्रेश फ्लावर। कि ये जो तीनों आपको पिक्चर्स में दी हुई हैं, ये तीनों ऐसे इंसेक्ट्स हैं, ओके, कि जो कौन से फ्लावर्स में अट्रैक्ट होंगे, जो कि फ्रेश फ्लावर्स होंगे। क्योंकि फ्रेश फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, आपका नेक्टर होता है, जूसेस होते हैं। क्लियर? फ्रेश फ्लावर के अंदर क्या होता है, जूस होता है, जो इन इंसेक्ट्स को चाहिए होता है। तो दैट्स वाई दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फ्रेश फ्लावर, इसीलिए वो फ्रेश फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? यस डियर किड्स, दीज इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स जब विजिटिंग करते हैं फ्लावर पे, मतलब जब ये किसी फ्लावर के ऊपर जाके बैठते हैं, तो ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में। ओके, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये, पॉलिनेशन। ओके, क्या होता है पॉलिनेशन, अभी आपको मैं बताती हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, कि ये जो दीज इंसेक्ट्स जो हैं, हमारे जो ये इंसेक्ट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वाइल विजिटिंग अ फ्लावर, जब ये एक फ्लावर पे विजिट करते हैं, बैठते हैं, तो ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में। कैसे करते हैं, आई एम टोल्ड यू, व्हेन इंसेक्ट्स सिट ऑन अ फ्लावर, जब ये इंसेक्ट्स किस पे बैठते हैं, फ्लावर पे। ओके, तो फ्लावर पे बैठते हैं तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स हैं या पाउडर होता है एक तरह का, जो हमारे फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है इनकी लेग्स पे या फिर इनकी विंग्स के साथ। क्लियर? मान लो ये इस एक फ्लावर पे बैठी, जो बटरफ्लाई है हमारी, सपोज ये जो बटरफ्लाई है वो इस फ्लावर पे बैठी, तो इसके पोलन ग्रेन्स इसके विंग्स के साथ या इसकी लेग्स के साथ क्या हो गए, चिपक गए। ठीक है, नाउ उसके थोड़ी देर बाद ये उड़ के फ्लाई किया इसने और ये दूसरे फ्लावर पे जाके बैठी। तो मे भी पॉसिबल है कि जब ये दूसरे पे बैठी तो वो जो इसकी बॉडी पे चिपक गए थे वो वहाँ पे उतर जाएं, वहाँ पे वो स्टिक हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आपके हमारे पोलन ग्रेन्स हैं, दे स्टिक टू देयर लेग्स और विंग्स एंड गेट ट्रांसफर्ड, और वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसी दूसरे प्लेस पे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे।
और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन वर्ड कहाँ से आया? पोलन ग्रेन से। अब पोलन ग्रेन्स क्या होता है? ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं या पाउडर फॉर्म में आपका फ्लावर के अंदर होता है। ठीक है, ठीक। अब बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे बेटा अब ये पोलन ग्रेन क्या होता है, इसका क्या रोल है, अब ये बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि दीज आर द स्मॉल ग्रेन्स और वी कैन से दीज आर द पाउडर्ड फॉर्म। ओके, और ये आपके इंसेक्ट्स की लेग्स या विंग्स के साथ अटैच हो जाते हैं और ट्रांसफ़र हो जाते हैं फिर दूसरे प्लेस पे। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ या शिफ्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्लियर बेटा? फिर कहता है कुछ इंसेक्ट्स लाइक बीज, आंट्स एंड टर्माइट्स, आपने देखा होगा कि वो किस में रहते हैं? वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज। मतलब वो एक वो प्रॉपर अपनी कॉलोनी बनाती हैं और इसीलिए इस तरह के इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? सोशल इंसेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि अपनी सोसाइटी बना लेते हैं ये सारे मिलके। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, सपोज कई बार क्या होता है, एक चींटी चल रही है, ठीक है, उसी के पीछे पीछे लाइन में बहुत सारी चींटियाँ आ रही होती हैं, है ना, तो क्योंकि वो इकट्ठी रहती हैं। क्लियर? तो इसी तरह से कहता है कि ये बीज भी ऐसे ही करती हैं और एंट भी। आपने देखा होगा कि जो हनी बीज होती हैं वो भी एक मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे रहती हैं। तो इसीलिए कहता है कि ये सारी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी को बनाते हैं और फिर उसमें रहते हैं। दैट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं? सोशल इंसेक्ट्स। क्लियर बेटा? चलिए। Yes, dear kids, now as I told you, there are million of insects and we will divide into two categories: useful insects, harmful. Yes, dear kids, now we will start from useful insects. Okay, तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? यूजफुल इंसेक्ट्स को। There are some insects which are very useful for us. नाम से ही पता लग रहा है यूजफुल इंसेक्ट्स का मतलब है कि हमारे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, नाउ द फर्स्ट, सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? तो सबसे फर्स्ट वन इज honey bee. Honeybees are one of the insects which are very useful for us. Honeybees एक ऐसा इंसेक्ट है जो हमारे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा यूजफुल है। They build their hives on the trees. Hives होते हैं छत्ते। वो अपने जो छत्ते हैं वो कहाँ पे बनाते हैं? अपने hives जो अपना घर है वो कहाँ बनाते हैं? ट्रीज पे। And roofs of old building, और जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है उनकी छतों पे। हनी बीज आर यूजुअली अट्रैक्टेड टू स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। अब ये जो आपकी हनी बीज हैं ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं? जनरली कौन से फ्लावर की तरफ? जिनकी स्वीट स्मेलिंग हो। ठीक है, उसमें स्मेल भी हो और वो स्वीट भी हो, उनमें नेक्टर होना चाहिए, जूस होना चाहिए। ठीक है, सच फ्लावर प्रोड्यूस अ स्वीट लिक्विड। अब मैंने बताया उनके अंदर स्वीट मतलब मीठा सा स्वीट सा जूस होना चाहिए और उसको हम क्या कहते हैं? नेक्टर। मतलब ऐसे फ्लावर्स के पास ये जाती हैं जिनके पास क्या हो? नेक्टर हो। क्लियर बेटा? हनी बीज सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। हनी बीज क्या करती हैं? फिर उन फ्लावर्स के ऊपर जब जाके बैठती हैं तो ये वहां से क्या सक कर लेती हैं? नेक्टर। क्या सक करती हैं? एंड कैरी इट टू द हाइव वेयर दे लिव। और वो उस नेक्टर को कैरी करती है, कहाँ पे लेके जाती हैं? हाइव पे, उस हाइव में जहाँ पे वो रहती हैं। ए बी हाइव कंसिस्ट ऑफ मैनी 6 साइडेड चैम्बर्स कॉल्ड कोम्ब। अब ये जो बी हाइव होता है, जो छत्ता होता है, ये इसके कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स। कितनी साइड्स होती हैं बेटा? 6। हेक्सागन शेप में ये होता है। क्लियर? इसकी जो शेप होती है ऐसे हेक्सागन शेप होती है। ठीक है, और इसकी जो साइड्स हैं वो कितनी होती हैं? 6। और इस बीहाइव को हम, ये जो एक मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसको हम क्या कहते हैं? इस चैम्बर को कॉम्ब। व्हाट वी कॉल दिस? कॉम्ब। हनी कॉम्ब, हनी बीज स्टोर द नेक्टर इन दीज कॉम्ब्स। और हनी बीज क्या करती हैं? सारा नेक्टर्स ला के इकट्ठा करके इस कॉम्ब के अंदर डाल देती हैं। द नेक्टर चेंजेस इनटू द हनी। और फिर बाद में यही नेक्टर जो है वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? हनी में, शहद में बदल जाता है। ठीक है, इसी नेक्टर को वो फिर चेंज कर देती हैं हनी में। क्लियर बेटा? अब हम ये हनी कैसे कलेक्ट करते हैं? है ना, हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम अ बीहाइव बाय लाइटिंग अ फायर अंडर इट। अब कई जगह पे स्पेशली ना आपकी जो मधुमक्खियां हैं, हनी बीज हैं, इनको स्पेशली पाला जाता है। कई जगह तो ये अपनी मर्जी से छत्ता बना लेती है, अपनी मर्जी से अपना हाइव बना लेती हैं बेटा। लेकिन समटाइम्स कुछ स्पेशल जगहों पे हम इनको खुद पालते हैं।
ठीक है, जैसे कई लोग मुर्गियाँ पालते हैं, कई लोग गाय को पालते हैं, एज अ पेट एनिमल रखते हैं, तो कई लोग हनी को भी पालते हैं टू ऑब्टेन हनी प्राप्त करने के लिए उनसे, ठीक है, टू गेन हनी फ्रॉम दैम। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, बीहाइव के नीचे फायर आग लगा देते हैं। तो आग लगाने से जो उसकी हीट है और जो स्मोक है, जो धुआं है, ड्राइव्स द बीज आउट ऑफ द हाइव, वो उनमें से छत्ते में से, हाइव में से बीज को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। द हनी कलेक्टर, फिर जो हनी कलेक्टर है वो रिमूव कर देंगे किसको, उस हाइव को, और उसमें से फिर वो हनी जो है वो इकट्ठा कर लेंगे जो उसके अंदर स्टोर हुआ है। क्लियर बेटा। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है, कहता है एक कॉलोनी ऑफ बीज इन अ हाइव हैज अबाउट 50,000 to 80,000 वर्कर बीज। अब एक कॉलोनी में 50,000 to 80,000 बीज कौन सी होती हैं, वर्कर, जो कि किसका काम करती है, नेक्टर को कलेक्ट करने का। क्लियर। और इनके अंदर 100 होते हैं मेल बीज, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रोन, और सिर्फ एक ही क्या होती है इनके अंदर, क्वीन। एक छत्ते में, ठीक है, आपका एक भी हाइव जो है, एक हाइव के अंदर सिर्फ एक ही क्वीन होती है, 100 के करीब ड्रोन्स यानी कि मेल बीज होते हैं, और वर्कर बीज कितनी होती है, 50 to 80,000। क्लियर बेटा। यस बेटा। और रियरिंग ऑफ हनी बीज के पालने को, जैसे अगर आप अपने फसलें उगाते हैं घर में, है ना, आपके जो कुछ आप में से भी कुछ के फादर ऐसे होंगे जो फार्मर होंगे, है ना किड्स, तो जिनके फार्मर हैं फादर, उनको पता है कि फसलें उगाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग, किस फील्ड में है वो, एग्रीकल्चर, है ना। इसी तरह से हमारी जो ऐसे पर्सन्स जो हनी बीज को पालते हैं, ठीक है, हनी बीज को पालने की इंग्लिश होते हैं रियरिंग, ओके। जो रियरिंग ऑफ हनी बीज करते हैं, किस लिए, स्पेशली हनी को इकट्ठा करने के लिए, तो उनको क्या कहते हैं, एपीकल्चर। क्या कहते हैं उसको, एपीकल्चर। क्लियर बेटा। नाउ आवर सेकेंड इंसेक्ट इज सिल्क मॉथ। आवर सेकेंड इंसेक्ट इज सिल्क मॉथ। नाउ एज द नेम इंडिकेट सिल्क मॉथ, तो ये हमें इंसेक्ट क्या देगा, सिल्क प्रोवाइड कराएगा, ओके। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ विच ग्रोज ऑन मलबरी लीव्स। अब ये जो सिल्क मॉथ है ये कहाँ पे ग्रो करता है बेटा, मलबरी लीव्स, शहतूत के पत्तों पे, शहतूत के पेड़ पे ये रहता है। द सिल्क मॉथ सिक्रीट्स अ लिक्विड, ये क्या करता है, एक लिक्विड को सिक्रीट करता है अपने माउथ से, जो बाद में चेंज हो जाता है किसमें, फाइन थ्रेड में। क्लियर। द मॉथ वीव्स अ कवर अराउंड इटसेल्फ विद दिस थ्रेड, और फिर जो मॉथ है वो क्या करता है, इसी थ्रेड को, जो आपका लिक्विड से बना है थ्रेड, इसी थ्रेड को वो अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, वीव कर लेता है, ओके। और जब वो पूरी तरह से इसमें कवर अप हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोकून। अंडरस्टूड। द मोथ वीव्स अ कवर अराउंड इटसेल्फ, जो मोथ है वो अपने अराउंड एक कवर बुन लेता है इसी थ्रेड का, और जब वो पूरी, और बाद में वो उसी के अंदर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फिर उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कोकून। एंड दीज कोकून्स आर कलेक्टेड, फिर इनको हम कलेक्ट कर लेते हैं, और बाद में इन्हीं कोकून से फिर हम क्या ऑब्टेन करते हैं, सिल्क। क्लियर माय डियर। यहाँ पे एक पिक्चर भी दी हुई है, देखो ये सिल्क मॉथ का कैटरपिलर है, ठीक है। ये अपने माउथ से लिक्विड सिक्रीट करेगा विच विल चेंज इनटू द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर माय डियर। Now the next insect is lac insect. Yes, lac insect. This insects usually grow on banyan trees. ये insect कहाँ पे grow करता है बेटा, ज़्यादातर banyan tree में, ओके। ये भी एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस सिक्रीट करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, लैक। अगर आपने कभी अपनी मम्मा के मुंह से सुना हो या किसी और के मुंह से सुना हो कि ये मेरी जो बैंगल्स हैं वो लाख की बनी हुई हैं, या मेरे जो ये कड़े हैं वो लाख के बने हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, लैक। इट इज़ अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस विच इज सिक्रीटेड बाय द लैक इंसेक्ट। क्लियर। और इसका यूज़ क्या क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन पेंट, वार्निशेस, प्रिंटिंग एंड फॉर मेकिंग बैंगल्स, और ऐसे ही और अदर चीज़ें बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर बेटा। नाउ द नेक्स्ट एनिमल इज लेडी बर्ड बिटल। यस बेटा, द लेडी बर्ड बिटल, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज
ये क्या करती है? इट ईट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट। ये क्या करती है? लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट जो प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे हार्मफुल हैं, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। फसलों पे, आपके फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर जो बहुत सारे कई बार पेस्ट आ जाते हैं, छोटे छोटे या इंसेक्ट्स आ जाते हैं, तो ये उनको क्या करती है? लेडी बर्ड बिटर उनको खा लेती है। क्लियर? ये उनको क्या करती है? ईट कर लेती है। तो इससे आपकी जो प्लांट्स हैं वो सेव हो जाते हैं। सो इसलिए ये भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। क्लियर बेटा? नाउ इन डू यू नो रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ हनी बीज? ये मैंने आपको बता दिया कि हनी बीज को रियरिंग मतलब पालना। ओके, ब्रीडिंग मतलब यही होता है कि उनको पालना। किस लिए पाल रहे हो? स्पेशली फॉर कलेक्शन ऑफ हनी कलेक्ट करने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। जबकि इसी तरह से जो सिल्क मॉथ है आपकी, है ना, उसको भी लोग पालते हैं ताकि हम उससे क्या ले सके? सिल्क वाला थ्रेड ऑब्टेन कर सके। तो उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हो, समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। रियरिंग ऑफ हनी बीज का रियरिंग करना किसके लिए? कलेक्शन ऑफ हनी करने के लिए, तो वो एपीकल्चर है। जब हम रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म कर रहे हैं तो वो सेरीकल्चर है। हनी बीज को पालेंगे हनी कलेक्ट करने के लिए, सिल्क वॉर्म को पालेंगे हम सिल्क कलेक्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। क्लियर माय डियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। व्हाट वी हैव डन, वी हैव स्टडीड यूजफुल इंसेक्ट्स टुडे। हमने आज क्या पढ़ा? यूजफुल इंसेक्ट्स के बारे में। तो आज हमने कौन कौन से यूजफुल इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा बेटा? आज हमने पढ़ा हनी बी, सिल्क मॉथ, लैक इंसेक्ट एंड लेडी बर्ड बिटर। ओके बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी एंड कंटेक्ट मी, और आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ तभी भी आप कमेंट करिए। एंड माई डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हार्मफुल इंसेक्ट्स।